आदाब अर्ज़ वशात के यानी बलोची में कहा जाता है और इसका मतलब ये है कि वेलकम। वेलकम अंग्रेज़ी में कहा जाता है भली करे आया। भली करे आया तो सिंधी में कहा जाता है, इसका मतलब है जी आया नू। जी आया नू तो पंजाबी में कहा जाता है। यानी वशात के का मतलब ये है कि आप जो है, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको भलीकार कहते हैं। आपके आने का, आपकी आमद का शुक्रिया। जी, आपकी आमद का शुक्रिया यूँ है कि इस वक्त महारंग की आज़ादी के बारे में ख़बरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं और कुछ मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन अभी तक उन मुज़ाकरात की कामयाबी की कोई नवीद सुनाई नहीं दे रही। महारंग से पहले जो है, मैंने हालिया दिनों में 2 बैठकें आपके साथ की थी। एक समीदीन के जो यहाँ पर बलोच खातून गिरफ़्तार हुई थी, उनको MPO के तहत नज़रअंदाज किया गया था। तो हमने सवाल उठाया था, क्या एक मुल्क में 2 कानून हो सकते हैं? तो लिहाजा उनकी आज़ादी हो गई, वो घर पे, लेकिन अभी तक वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। मेरी जो उनके करीबी ज़राए हैं, उनसे जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कर रही। हो सकता है उनकी तबीयत में कोई मज़ा ना हो, लेकिन क्योंकि उन्हें बात तो करनी है, क्योंकि इस बात के नतीजे में ही उनकी बात बनी थी। तो जिस बात के नतीजे में ही जिसकी बात बनती है, उसको वो बात करनी तो होती है। समी के बारे में मैं मज़ीद तफसीलात आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आता हूँ महारंग के बारे में। महारंग की आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात और मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। बलूचिस्तान हुकूमत उन्हें आज़ाद करना चाहती है, लेकिन शर्त शुरूत के साथ आज़ाद करना चाहती है। वो शराइत जो हैं वो अभी तक माने नहीं गए हैं। लेकिन बात यह कि अगर एक सवाल जो मेरे जहन में भी उठ रहा है, मैंने कहा कि वो आपके जहनों में भी ज़रूर होगा, क्या महारंग की आज़ादी से, जो जेल की आज़ादी से या काल कोठड़ी की आज़ादी से, क्या जिस आज़ादी की महारंग बात कर रही है वो आज़ादी मिल जाएगी? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि महारंग की जेल से आज़ादी ना तो मंजिल है ना मकसद है। महारंग जिस इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, महारंग जिन आइन की बात कर रही है, महारंग जिस आज़ादी की बात कर रही है, बलोच अवाम की खुद मुख्तियारी की जो बात कर रही है, बलोच अवाम के नफ्स की आज़ादी, बलोच अवाम के इज़्ज़त की आज़ादी, बलोच अवाम के जो है वो यहाँ पर इस मुल्क में रहकर उनके मुकम्मल आज़ादी की जो बात कर रही है, वो आज़ादी तो उनके जेल से आज़ाद होने के बाद नहीं मिलने वाली, और ना ही इस आज़ादी से वो आज़ादी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आज़ादी की तहरीक अभी बाकी है। महारंग की आज़ादी से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, बल्कि मेरे ख़्याल में महारंग की आज़ादी के बाद वो तहरीक, जिस तहरीक को महारंग लेकर चल रही है, वो आगे भी बढ़ सकती है। महारंग के बारे में मुख्तलिफ़ बातें जो हैं वो की भी जा रही हैं, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया में मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में बातें हो रही। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि महारंग एक खातून है, बलोच है। हम बलोच, सिंधी, पंजाबी, जितने भी यहाँ कौमें और कौमियतें बसते हैं, वो औरतों का बहुत एहतराम करते हैं, और औरतों के एहतराम की नज़र में हम चाहते हैं कि तमाम औरतों को उनकी आज़ादी होनी चाहिए। और इसी आज़ादी के पस मंज़र में मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी एक बैठक में, और अब के बैठक में भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिस वजह से महारंग जेल में गई है, वो वजह अभी बाकी है। मेरे ख़्याल में रियासत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, बलूचिस्तान की हुकूमत को, सियासी जमातों को, सबको बैठकर एक बैठक इस पे भी करनी चाहिए कि बलूचिस्तान के मसले का आखिर हल क्या है। हमारी सियासी जमातें सब काम कर लेती हैं, अगर एक दफ़ा हमारी तमाम की तमाम सियासी जमातें जिनका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, MKM के से लेकर पीपल्स पार्टी के लेकर पश्तून कौमी मूवमेंट तक, और पश्तून कौमी मूवमेंट से लेकर गिलगित की मूवमेंट तक, तमाम के तमाम कश्मीर की आज़ादी वाले तमाम के तमाम लोग सिर्फ़ एक दिन जो है अपना बलूचिस्तान में गुजारें। सब के सब लोग बलूचिस्तान में आए, कोयटा में आए, और सब के सब सर जोड़कर रियासती इदारों के सामने सर जोड़कर बैठ जाए और कहें कि भाई हमें बलूचिस्तान के मसले का हल दो। फिर देखो कैसे हल नहीं निकलता। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते, मसले का हल निकालना ही नहीं चाहते। जो लोग बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं निकालना चाहते, तो बलूचिस्तान का मसला बढ़ेगा। मैंने ईद के दिनों में एक दोस्त ने मुझे बताया, और वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो कह रहा था कि हमारी एक फ़ैमिली, बहरहाल वो बलूच फैमिली नहीं है, उनका ये कहना था कि हमारी फैमिली ग्वादर से जब ईद के दिन यहाँ आ रही थी, तो जिस पहरे में आई है
وہ پہرا جو ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا، کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہم یہ نہیں بتا پائیں گے آپ کو، لیکن وہ بڑے پہرے میں یہاں پہنچے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گوادر کی صورتحال یہ ہے کہ گوادر میں کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے تو اس کے لیے کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری سے نکلے، یعنی کوئی بھی ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے گا تو کس حالت میں آئے گا۔ تو جب بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ صورتحال، مختلف علاقوں میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے، خود اب پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مختلف بلوچستان کے ایسے علاقے جہاں حکومت کی رٹ ہی موجود نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ سمجھو کہ وہ علاقہ غیر کے طور پر ہے، اور وہاں کس کی حکومت ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم سب لا تعلق ہو کر بلوچستان سے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے ہم تقریر کے طور اور تحریر کے طور پر تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری لا تعلقی اس بات کا دلیل ہے کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ ہم جب کراچی میں دہشت گردی ہو رہی تھی تو تمام سیاسی جماعتیں بشمول چیف جسٹس اور دیگر سیاسی جماعتیں، آئین قانون کے رکھوالے، کالے کوٹ والے، سب کے سب جو ہے وہ کراچی کے لیے کنسرن تھے، اور بالآخر کراچی سے دہشت، وحشت، بوری بند لاشیں اور جو ہے بہت ساری جو یہاں پر فیکٹر تھے، بھتا فیکٹر، گینگ وار، سب کے سب الحمدللہ ختم ہوئے، اور کراچی ایک پرامن شہر کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ خرابیاں یہاں ہیں کیونکہ آبادی کے دباؤ کی وجہ سے، اور یہ پاکستان کا اکنامک ہب ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں۔ آبادی کی دباؤ کی وجہ سے یہاں چوری چکاری ڈاکے بہت ہو رہے ہیں، لیکن بلوچستان کی آبادی بھی کم ہے، بلوچستان کا رقبہ بھی بڑا ہے۔ بلوچ عوام سے بات کرنے کے لیے آپ کو زیادہ تکلیف کی یا زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ میری تجویز یہی ہے، اور اگر تمام سیاسی جماعتیں، میں نے پاکستان میں جتنی بھی رجسٹر الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں شیئر ہولڈر ہیں، اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت اقتدار سے باہر ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل سے ایک دن پیرول پر آزاد کر کے، اور تمام کے تمام لیڈرشپ کو جن کا تعلق بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان یا جو ہے وہ آزاد کشمیر سے، سب کو ایک دن کے لیے، بھلی ان کو آپ حفاظت کے ساتھ بائی ایئر ہی لے کر آئیں، کوئٹہ لے کر آئیں، اور کوئٹہ میں آ کر بیٹھ کر ان سے بات کریں، اور ان لوگوں کو بھی بلائیں جو لوگ اس وقت تحریک میں شامل ہیں، اختر مینگل، مارنگ اور تمام جو لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں، اور وہاں پر ایک ہی ایجنڈا ہو کہ آخر بلوچستان کے مستقبل کا حل کیا ہے، اور جو حل نکلے اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جو بھی حل نکلے، مارنگ کی بات اگر سچی ہے تو اس پر عمل درآمد کرو، اختر مینگل کی بات سچی ہے اس پر عمل درآمد، سچ بات پہ عمل درآمد کرو، اور اگر جو بھی دوسرے ڈاکٹر مالک ہیں یا دوسرے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آ کر بیٹھتے ہیں، ان کو بٹھائیں، صدر زرداری اب صحت ٹھیک ہو تو اسے بھی بٹھا دیں، سب کے سب لوگوں کو بٹھائیں اور بلوچستان کے مسئلے کا حل دیں۔ مارنگ کی آزادی جیل سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ جو اصل آزادی ہے، جس آزادی کے لیے مارنگ لڑ رہی ہے، وہ آزادی ابھی باقی ہے، اور جب تک وہ آزادی نہیں ملے گی یہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ اس تحریک کے مختلف روپ شامل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک مختلف روپوں میں، مختلف اضلاع کے بعد مختلف صوبوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ نسل کے لاکھوں افراد بستے ہیں، اور وہ ہمدردی رکھتے ہیں بلوچستان سے، بلوچستان کے لوگوں سے، لہذا صرف بلوچستان اکیلا تو ہے نہیں نا، تو لہذا میں اور ایک اور بھی بات بتاؤں کہ مڈل ایسٹ میں بلوچستان کے لیے اور بلوچوں کے لیے بہت سافٹ کارنر پایا جاتا ہے، اور وہاں کے مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں ان میں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں بتا سکتا ہوں، جو کہ بلوچستان کے ایشو کو روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کسی طرح بلوچستان کے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ایران، آپ کو پتہ ہے کہ سیزستان ایران کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، وہاں پر جو بلوچ ہیں وہ یہاں کے بلوچوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کا آنا جانا ہے، کسی کی ماں ادھر ہے تو بہن ادھر ہے، اور وہ کنسرن ہے، تو لہذا علاقے میں عمان آپ کو پتہ ہے، اور دوسرے جو خطے کے لوگ ہیں وہ بلوچستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا، پھر بھی میں بتا دوں کہ جو قندھار والی سائیڈ ہے افغانستان کی، وہاں پر ایک پورا صوبہ ہے جہاں پر بلوچ بڑی آبادی بلوچوں کی ہے، وہاں کا گورنر بھی بلوچ ہوتا ہے، تو لہذا جو بلوچستان ہے اس کو اس طرح تن تنا اکیلا چھوڑ کر یا اس کے بارے میں آنکھیں بند کرنا، مارنگ کو صرف جیل سے آزاد کرنے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل میں نے پہلے بتا دیا ہے، اگر حکومت سنجیدہ ہے یا وہ ادارے جو کہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں وہ سنجیدہ ہے،
हमें आलमी ताकतों के रहम करम पर बलूचिस्तान को छोड़ना बड़ी नादानी होगी। अगर हमने ये कर दिया तो बलूचिस्तान सिर्फ नहीं जाएगा, बहुत सारे लोग जाएंगे, जिससे मुल्क का हर सूरत में फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा मारंग की आज़ादी को हम वेलकम करते हैं और अल्लाह करे कि वो जल्द आज़ाद हो जाए और अपने घर में अपने भाइयों के साथ हो। लेकिन इससे पहले उन्होंने जेल से एक तहरीर भेजी है जो कि सोशल मीडिया पर आई है। उस तहरीर में उन्होंने ये अपने घर वालों को हौसला दिया है कि जदोजहद जारी रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो जेल में बैठकर भी तहरीर और तकरीर के ज़रिए अपनी जदोजहद जारी रखी हुई है। जो खातून जेल में बैठकर अपनी जदोजहद को और अपने अज़म को दोहरा रही हैं, वो बाहर निकलेंगी तो क्या घर में बैठेंगी? ऐसा नहीं होगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि वो घर में बैठे या वो उस तारीख से हाथ उठा लें जिस तहरीक की वो इस वक्त सरबराही कर रही हैं, तो उस तहरीक के जो बुनियादी नुकात हैं उनको मानना होगा, बलोचों को इज़्ज़त देनी होगी और बलोचों के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। क्योंकि कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, आखिर तो हम मुज़ाकरात करते ही हैं। हमने हिंदुस्तान से लड़ाइयाँ की, आखिर में जो हुआ बातचीत हुई, फिर मुआहदे हुए, शिमला मुआहदा हुआ। हमने अपने ही जो एक बड़े सूबे बंगालियों के साथ लड़ाई की, आखिर में क्या हुआ, नतीजा निकला। हमने अभी भी जो है अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ वक्तों में हमने वहाँ पर जो सुरताल पैदा की, तालिबान पैदा किए, सब कुछ पैदा किए, उसका नतीजा क्या निकला आपको पता है। तो लिहाजा बलूचिस्तान के नताज को आप अपने हक़ में लाना चाहते हैं तो बलूचिस्तान के हक़ की बात करनी होगी। पहले बलोचों का हक़ तस्लीम करना पड़ेगा, फिर वो हमारे हक़ में आएंगे। जब तक बलोचों का हक़ तस्लीम नहीं होगा ना, वो हमारे हक़ में कभी नहीं आ सकते। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सियासी इदारों, सियासी जमायतों से, महारंग साहिबा से भी, अख्तर मेंगल साहब से भी, और तमाम पश्तूनों से, बलोचों से, बरावियों से, जो सिंधी बोलने वाले बड़ी तादाद में बलूचिस्तान में बसते हैं, ये पूरा बेल्ट बसता है, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर बैठे और बलूचिस्तान के मसले का हल निकालें। क्योंकि बहुत कुछ हो गया है, अब ऐसा ना हो कि पानी पुलों से निकल जाए और फिर हम हाथ मलते रह जाए। मेरी तजवीज़ है, वधीक सिंधी में चवंदा आहिनि तव्हांजी मर्ज़ी आहे भाउ, असांजो कमु आहे तव्हांखे ॿुधाइणु। ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम है आपको बताना। ये तर्जमा था मेरे सिंधी में कही हुई बात का। खुदा हाफिज़।